अगर ईश्वर को सिर्फ पुरुष कहें तो क्या वो अधूरे नहीं हो जाते? और अगर शक्ति को केवल स्त्री कहें तो क्या सृष्टि चल पाएगी? जब एक ऋषि की भक्ति एक देवी के धैर्य से टकराई, तब हुआ वो जो आज तक किसी ने समझा ही नहीं। शिव और शक्ति एक ही देह में समा गए। क्यों हुआ ऐसा और क्या सीखा एक ऋषि ने इस लीला से? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानी कंचन की, जहां हर कथा एक अनुभव है और हर अनुभव आपकी आत्मा को छू जाता है। अगर आप भी जीवन के गहरे रहस्यों को कहानी की मिठास से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ चलिए। बहुत समय पहले, जब समय भी ठहरा हुआ लगता था, जहां हिमालय की चोटी पर शांत झील कांति सरोवर के किनारे सृष्टि का पहला योग शिव स्वयं कर रहे थे। हाँ, वही शिव जिसकी आंखें बंद थी लेकिन जिनकी चेतना पूरे ब्रह्मांड को स्पर्श कर रही थी। वहीं पास बैठी थी पार्वती, प्रेम, धैर्य और करुणा की प्रतिमा, और सामने थे सप्तऋषि, शिव के ज्ञान को ग्रहण करने आए। उन्हीं में से एक थे भृगु ऋषि, शिव के सबसे निष्ठावान भक्त। एक सुबह भृगु ऋषि जल्दी आ पहुँचे। वो शिव की पदछेड़ा करना चाहते थे, परंतु केवल शिव की, पार्वती की नहीं। पार्वती जी शिव के बहुत करीब बैठी थी। भृगु उनके बीच से निकलते हुए बस शिव के चारों ओर घूमे, जैसे पार्वती वहाँ थी ही नहीं। शिव मुस्कुरा दिए, पर पार्वती के मन में लहरें उठी। वो मौन थी, पर उनकी आंखों ने सवाल किया। शिव बोले, थोड़ा और पास आ जाओ, वो फिर भी परिक्रमा करेगा। पार्वती और करीब आई। अब शिव और पार्वती इतने एक हो चुके थे कि उनके बीच से निकलना असंभव था। भृगु ने देखा पर रुकना नहीं जाना। उन्होंने चूहे का रूप ले लिया और केवल शिव के चारों ओर चक्कर लगा दिए। पार्वती को फिर भी छोड़ दिया। पार्वती का धैर्य अब टूटने लगा था। तब शिव ने उन्हें अपने जंघा पर बैठा लिया। अब भृगु ने फिर चक्कर लगाने की सोची और इस बार एक छोटे पंछी का रूप धारण किया। उड़े और फिर भी केवल शिव के चारों ओर वो घूमे। पार्वती अब क्रोधित थी, लेकिन शिव तो समाधि हैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस पार्वती को अपनी ओर खींच लिया और उन्हें स्वयं में समा लिया। अब शिव केवल शिव नहीं रहे, अब वो अर्धनारेश्वर बन चुके थे। आधा शरीर पार्वती का, आधा शिव का। अब कोई भेद नहीं था। अब कोई भक्ति सिर्फ एक को नहीं हो सकती थी। भृगु अब भी रुके नहीं। वो मधुमक्खी बन गए और उन्होंने केवल शिव के दाहिने पैर के चारों ओर घूमने की कोशिश की। शिव मुस्कुराए। भृगु की भक्ति बाल भाव जैसी थी, निष्कलंक पर अधूरी। शिव जानते थे कि यदि भृगु यूं ही सिर्फ शिव की भक्ति करते रहेंगे तो वो सृष्टि की उस शक्ति को कभी नहीं समझ पाएंगे जो स्त्री के रूप में उनके भीतर है। तो शिव सिंहासन में बैठ गए। अब भृगु के पास कोई विकल्प नहीं बचा। अगर उन्हें परिक्रमा करनी थी तो उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों की करनी पड़ती। अब भृगु समझ चुके थे कि शिव अकेले नहीं हैं, शिव शक्ति हैं और शक्ति ही शिव हैं। दोस्तों, जब हम योग करते हैं तो उनका अर्थ सिर्फ शरीर को मोड़ना या सांस लेना नहीं है। योग एक मिलन है, शिव और शक्ति का मिलन, हमारे भीतर की चेतना और ऊर्जा का मिलन, हमारे पुरुष और स्त्री दोनों पक्षों का संतुलन। अर्धनारेश्वर की यह लीला हमें यही सिखाती है कि जब तक हम जीवन के हर पक्ष को स्वीकार नहीं करेंगे, हम पूर्ण नहीं हो सकते। भृगु की भक्ति हमें सिखाती है कि केवल एक को पूजना अधूरा है, और शिव की लीला हमें सिखाती है कि पूर्णता तभी आती है जब हम दोनों को एक रूप में देख सके। तो अगली बार जब आप मंदिर में शिव को देखें तो ध्यान से देखिएगा। वो केवल पुरुष नहीं है, वो अर्धनारेश्वर हैं। अगर आपको यह कथा छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और कहानी कंचन की को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से। फिर मिलेंगे एक और कथा के साथ जो सिर्फ कहानी नहीं, आत्मा का स्पर्श होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव।